दोस्तों रिसेंटली हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन एक और टॉक शो में दिखते हैं और अभी हमारे जिन बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे हैं जब से वो मिलिट्री से आए हैं। हमें उनकी फ़ोटोशूट, शोज़ और इंटरव्यूज़ आए दिन ही देखने को मिल रहे हैं और रिसेंटली जिन सैलॉन ड्रिप 2 में एक अमेजिंग इंटरव्यू देते हुए नजर आए जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। और आप लोगों ने कमेंट भी करा कि मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूं, तो बस आपके लिए मैंने इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस अमेजिंग इंटरव्यू को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले इंटरव्यूअर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। इनका नाम जैंग डू यॉन है और हम इस इंटरव्यू में इन्हें डू यॉन कहेंगे। डू यॉन कहती है, आज के गेस्ट के लिए हमारे पास कोई है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। आर्मीज का चुनाव हमेशा सही होता है। और फिर वो आर्मी बॉम्ब उठाते हुए कहती है, आर्मीज थैंक यू सो मच सैलॉन ड्रिप को रिकमेंड करने के लिए। और फिर वो जिन को बुलाती है। जिन आते हैं, उनके लिए यहाँ पर्पल कारपेट बिछाया गया था। जिन आकर उन्हें नमस्ते कहते हैं और कहते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपने जो ये पर्पल कारपेट बिछाया है ये सच में बहुत अच्छा है। तो डू यॉन कहती है, लेकिन आपकी आवाज़। जिन, ये हमेशा से ही ऐसी ही है। डू यॉन, सच में? मुझे चिंता है कि कहीं आप थके हुए तो नहीं हो। जिन, नहीं, ये हमेशा से ही ऐसी ही होती है। वैसे हमारे आखिरी बार मिले हुए कितना समय हो गया है? शायद 4 या 5 साल हो गए होंगे ना। हम पहले कभी और मिल चुके हैं। मैं आपको गहराई से नमस्ते कहता हूँ क्योंकि मैं आभारी हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे को बड़े ही सम्मान के साथ ग्रीट करते हैं, कुछ इस तरह से। और फिर डू यॉन कहती है, जिन, बैठने से पहले क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? जिन, क्या सब फ्री है? डू यॉन, हाँ। जिन, ओह थैंक यू, मुझे फ्री का खाना पसंद है। डू यॉन, आप चाहें तो कुछ घर भी ले जा सकते हैं। जिन, मैं ले जा सकता हूँ? डू यॉन, बिल्कुल। क्या आपको ये फ्रिज पसंद आया? जिन, ओह नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस एक ड्रिंक लूँगा। और फिर दोनों बैठ जाते हैं। डू यॉन, मैं बहुत आभारी हूँ। जिन, किस बारे में? डू यॉन, कि आप यहाँ आए। जिन, सच कहूँ तो मैं वास्तव में यहाँ आना चाहता था क्योंकि सैलॉन ड्रिप अभी इस समय कोरिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शो है। इसीलिए मैंने अपने फैन से पूछा कि वो मुझे किस शो में देखना चाहती हैं और इस शो को सबसे ज़्यादा वोट मिला। इसीलिए मैंने अपनी कंपनी से कहा कि मुझे इस शो में आना है। डू यॉन, ओह ये आर्मीज की पसंद है। जिन, बिल्कुल। डू यॉन, मैं आपको फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी। जिन, नहीं, आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू यॉन, सबसे पहले मैं आपको सोक जिन कहूँ या जिन कहूँ? जिन, आप जैसा चाहे मुझे बुला सकती हैं। डू यॉन, सच में? तो क्या मैं आपको प्रिंस बुला सकती हूँ? तो हमारे जिन शर्मा जाते हैं। जिन, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। डू यॉन, आज आपकी ड्रेसिंग स्टाइल ऐसी लग रही है जैसे किसी प्रिंस ने अपने लोगों से मिलने के लिए कार्डिगन पहना हो। जिन, पर मुझे ऐसा कहलाने में शर्म आती है, लेकिन मैं प्रिंस कहलाना बर्दाश्त कर सकता हूँ। डू यॉन, नहीं, मैं आपको जिन ही कहूँगी। जिन, थैंक यू, कृपया मुझे जिन ही कहिए। तो डू यॉन कहती है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आर्मीज ने आपके लिए इस शो को ही क्यों चुना? जिन, मैंने उनके कुछ कारण पढ़े हैं। मैंने सुना है कि आप लोग गेस्ट के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। इसके अलावा जिन इवेंट्स में मैं शामिल होता हूँ वो बहुत फिजिकली होते हैं। मेरा अपना प्रोग्राम है जिसका नाम रन जिन है, वो बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला होता है। इसके अलावा मिलिट्री से छुट्टी मिलने के बाद मैं जितने भी प्रोग्राम्स में गया हूँ वो सभी बहुत ही ज़्यादा थका देने वाली थी। तो डू यॉन कहती है, आप एक डेजर्ट में भी गए थे? जिन, आपको कैसे पता? डू यॉन, ओह क्या आप जानते हैं कि आप फेमस है? जिन, मैं सच में इसके बारे में नहीं जानता। मैं सिर्फ अपने काम पे अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता कि मैं फेमस हूँ। डू यॉन, ये तो और भी ज्यादा शॉकिंग बात है। जिन, मैं बहुत अमेजिंग हूँ। तो डू यॉन हंसने लगती है। जिन, इसीलिए मेरी बहुत सारी फैंस मुझे कम फिजिकल स्ट्रेंथ लगाने वाली शो में देखना चाहती है। तो डू यॉन कहती है, वे बस आपको बातें करते हुए देखना चाहते होंगे। जिन, हाँ मैं भी इसमें अच्छा हूँ। मैं फिजिकल स्ट्रेंथ वाली चीज़ों में तो अच्छा हूँ लेकिन बातें करने में भी बुरा नहीं हूँ। इसके साथ ही डू यॉन जिन से एक सवाल पूछते हुए कहती है, पार्क म्योंग शू हमारे इस शो में आए थे और इस बात पर उन्होंने बहुत डींगे हाँके थे कि वे आपको बहुत करीब से जानते हैं। जिन, उसने ऐसा किया? डू यॉन, मैंने सुना कि आपने उसे एक रेयर माग्योली दी। जिन, हाँ मैंने उन्हें दिया क्योंकि जब आप माग्योली बनाते हो तो आप एक बार में 30 बोतल बना सकते हो और इसे बनाने में लगभग 3 महीनों का वक्त लग जाता है।
और मेरे 20 से भी कम फेमस सेलिब्रिटीज़ के साथ दोस्ती है, इसीलिए मैंने अपने सभी सेलिब्रिटी फ्रेंड्स को एक एक बोतल देने का फैसला किया और उन्हें दे दिया। तो मुझे लगता है कि पार्क म्योंग गलत सोच रहे हैं। तो डूयोन हंसते हुए कहती है, उसने आपकी बहुत तारीफ की थी जिन, मैंने उसे लगभग 1 हफ्ते पहले ही फोन किया था क्योंकि उसने मुझे एक मिस कॉल करा था। और जैसे कि मैं एक सुपरस्टार हूँ, मैं देर रात तक काम करता हूँ, तो लगभग रात के 10 से 11 बजे मेरे जैसे सेलिब्रिटीज आम तौर पे उस समय जागते रहते हैं। तो डूयोन कहती है, मेरे जैसे सेलिब्रिटीज कहने के लिए मतलब मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ। जिन, आप रात के 10 से 11 बजे जागती है ना? डूयोन, हाँ मैं जागती हूँ। जिन, ज्यादातर सेलिब्रिटीज अभी तक जाग रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा जागता हूँ। तो मैंने उसे वापस कॉल बैक किया, लेकिन वो बहुत अजीब तरह से कहता है, हेलो जिन। तो मुझे लगता है कि वो सो रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आप सो रहे थे? वो कहता है, नहीं, क्या हाल है? तो मैंने उससे कहा, मैंने आपको वापस कॉल किया क्योंकि मैंने पहले आपके कॉल को मिस कर दिया था। तो वो कहता है, वो बहुत बोर हो रहा था और उसने मुझे मिस किया, इसी वजह से उसने मुझे कॉल किया। तो मैंने उनसे कहा, क्या आप बाहर आकर मेरे साथ सोजू पीने चलेंगे? तो उसने कहा, अभी नहीं। और उसने नींद में कहा, चलो अगली बार फिर से फोन पे बात करेंगे। और उसने फोन रख दिया। मतलब यहाँ हमारे जैसे लोग अपने सपने में जिन से बात कर ले तो पूरे दिन खुश रहते हैं, और एक ये पार्क म्योंग है जो नींद की वजह से जिन से फोन पे बात तक नहीं कर पाए। मतलब वाह, क्या ही बोलूं अब। तो डोंगयोन कहती है, आपने पार्क म्योंग की नींद वाली आवाज की बहुत अच्छी नकल करी है। जिन, हाँ मैं इसमें अच्छा हूँ। बाय द वे, मुझे इस तरह की तारीफ सुनना पसंद है। तो डोंगयोन कहती है, क्या आप और भी ज्यादा तारीफ सुनना चाहते हैं? जिन, हाँ मुझे ये पसंद है। डोंगयोन, मुझे आपको जिन कहकर बुलाना पसंद है, लेकिन क्या मैं आपको वर्ल्ड वाइड हैंडसम कह सकती हूँ? जिन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस थोड़ा सा शर्मा जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग मुझे ये कहकर बुलाना पसंद करते हैं और मैं एक सेलिब्रिटी भी हूँ। और यहाँ जिन की बात सुनकर डोंगयोन भी हंसने लगती है। वो कहती है, तो क्या आपने कभी खुद ये कहा है कि मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ? जिन, ये निकनेम मैंने ही खुद को दिया है। डूयोन, ओह ऐसा है क्या? जिन, मैं इंटरनेशनली हैंडसम हूँ। बेशक ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे बेहतर दिखते हैं, लेकिन इससे मैं बदसूरत नहीं हो जाता। बस इसी मेंटेलिटी के कारण मुझे लगता है कि मैं भी सुंदर हूँ, इसीलिए मैं आत्मविश्वास से लोगों को ये बता सकता हूँ कि मैं हैंडसम हूँ। डूयोन, लेकिन आप अपनी गर्दन के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं, पर आपकी गर्दन बहुत ही ज्यादा शाइनी है। जिन, ऐसा है क्या? डूयोन, जैसे ही आप अंदर आए, जिन यहाँ शर्म से पूरे पानी हो रहे थे। डूयोन कहती है, आप बहुत सीधे साधे हैं, आपके द्वारा किए गए बातों से यही लगता है। इसके साथ ही डूयोन कहती है, मिलान फैशन वीक में आपके शॉर्ट्स बहुत ही ज्यादा वायरल हुए, आपने इसे देखा? सभी इंटरनेशनल फैंस किम सोक जिन चिल्ला रहे थे। जिन, हाँ मैंने देखा, इतने सारे लोग आए थे जिसके लिए मैं बहुत आभारी था। कभी कभी जब मुझे ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होता है जहाँ मैं दूसरे लोगों को नहीं जानता, तो मैं बहुत खो सा जाता हूँ। मैं बहुत ज्यादा शर्मीला हूँ। डूयोन, लेकिन आपको ऐसे बहुत से इवेंट में भाग लेना पड़ता है। जिन, लेकिन मैं अपने फैंस को अपनी फैमिली मानता हूँ, और जब वे मेरे नाम को पुकारते हैं तो इससे मुझे शेमलेसली काम करने का साहस मिलता है। तो मैं अपने फैंस का बहुत आभारी हूँ और उन्हें खुश करना ही मेरा काम है। डूयोन, आप हमेशा ही ऐसे ही बोलते हैं? जिन, क्योंकि मैं उन सभी को अपने दिल में रखता हूँ। डूयोन, उन वीडियोस को देखते समय भले ही मुझे पता था कि आप इटली में थे, पर मैं साफ साफ उन्हें आपके कोरियन नाम को पुकारते हुए सुन सकती थी। यहाँ तक कि जिस पर्सन ने वीडियो लिया, पता नहीं वो कोरियन था या नहीं, लेकिन सब चिल्ला रहे थे, किम सोक जिन, किम सोक जिन, ओह माय गॉड वो आ रहे हैं, किम सोक जिन, किम सोक जिन, वो ऐसा कर रहे थे। तो जिन कहते हैं, आपने अभी जस्ट एम्बैरेसमेंट फील करा है ना, क्योंकि अभी आपकी नेक भी रेड हो गई थी। डूयोन, हाँ मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ। तो जैसा कि हम अभी हमारे गेस्ट वर्ल्ड वाइड हैंडसम के साथ हैं, तो क्या हम आपसे एक सेल्फी लेने के लिए कह सकते हैं ताकि हम इस पल को संजो कर रख सके? जिन, हाँ बिल्कुल। और यहाँ उन्हें फोन की ऐड करनी थी, तो दोनों पोज देते हुए कुछ पिक्चर्स लेते हैं। इसके साथ ही डूयोंग कहती है, मैंने सुना है कि आप जल्द ही कमबैक कर रहे हैं, आपका न्यू एल्बम कब रिलीज हो रहा है? जिन, ये 15 नवंबर को रिलीज होगी। डूयोन, तो जब तक हमारा ये वीडियो रिलीज करा जाएगा, प्री रिलीज आ जाएगी। मैंने सुना है कि आप सोलो एल्बम रिलीज कर रहे हैं पहली बार। जिन, हाँ ये मेरी पहली है। डूयोन, क्योंकि आपके साथ आपके मेंबर्स नहीं हैं। जिन,
मैंने मिलिट्री से आने के दूसरे दिन ही परफॉर्म करा था। मुझे 13 जून को छुट्टी दी गई थी और मेंबर्स का मेरे साथ ना होना ये और भी ज़्यादा डरावना और घबरा देने वाला हो गया था। ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस काम को कैसे पूरा किया जाए। मैं बहुत टेंशन में था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन एक बार जब मुझे इसकी आदत हो गई तो फिर ये मुझे पसंद आया। डूयोन, आपको इसमें क्या पसंद आया? जिन, अपने मेंबर्स के साथ परफॉर्म करते समय हमारे बीच बहुत तरह की सजेशंस होती है, जैसे म्यूजिक इस तरह होनी चाहिए, कोरियोग्राफी इस तरह होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि मैं अब इसे खुद कर रहा हूँ तो मैं हमेशा ऐसा होता हूँ, कोरियोग्राफी हटाओ इसे, ये शेड्यूल है, इसे डिलीट करो। पर फैंस इसे चाहते हैं। ओह सच में? फिर इसे इंक्लूड करें। मैं हर चीज पे खुद फैसला कर सकता हूँ कि मैं इस एल्बम को कैसे बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं अपने फैंस के लिए एक लेटर सेंड करना चाहता हूँ। कैसा रहेगा अगर हम एक लेटर जैसे इस एल्बम को बनाएं? ठीक है, चलो इसके साथ चलते हैं। तो इस तरह सब कुछ चलता रहा। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मुझे वास्तव में ये पसंद आया। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, और जैसा कि मुझे सरप्राइज इवेंट्स देना पसंद है, मैं अलग अलग चीजों के बारे में सोचता रहता हूँ। तो डूयोन कहती है, जैसा कि ये आपका पहला सोलो एल्बम है तो आप बहुत घबराए हुए होंगे ना, है ना? तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, जैसे कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है? जिन, जरूर जरूर, आपको जो ठीक लगे। डूयोन, मैं आपको रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ क्योंकि सभी रिपोर्टर्स इंटरव्यू के दौरान रिकॉर्ड करते हैं ना। जिन, हाँ आप कर सकती हैं। डूयोन, तो ठीक है, मैं आपसे एक रिपोर्टर की तरह सवाल पूछूंगी। डूयोन, मैं इलाइट से डूयोन हूँ, आपके इस न्यू सॉन्ग का थीम क्या है? जिन, मैं हमेशा चाहता था कि वे लोग जो मुझसे प्यार करते हैं वे हमेशा खुश रहें, इसीलिए इस एल्बम का टाइटल हैप्पी रखा गया है। ये एक खुशी से भरा हुआ एल्बम है। डूयोन, मैंने सुना है कि कुछ स्पेशल सॉन्ग है जिन्हें आप नए एल्बम से प्रेजेंट करना चाहते हैं। जिन, सॉन्ग की लाइन का एक हिस्सा है जो इस तरह है कि किसी छोटी चीज की तुलना में कुछ बड़ा देना, मैं उसके लिए जीता हूँ। डूयोन, ये वो मैसेज है जो आप चाहते थे कि हर कोई सुने? जिन, मैं चाहता था कि जब मेरे फैंस मुझे और दूसरों को देखे तो उन्हें छोटी छोटी खुशियों के बजाय एक बड़ी खुशी मिले। डूयोन, ओह ये सब आपके फैंस के बारे में है? जिन, हाँ, क्योंकि मेरे पास आज जो भी है वो सब मुझे मेरे फैंस ने ही दिया है। जहाँ तक मेरी ये जॉब की बात है तो मुझे मेरे फैंस के लिए जीना है और इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। डूयोन, ओह तभी उस सॉन्ग को सुनकर सभी आर्मीज किम सोक जिन, किम सोक जिन, अरे बाप रे, उनकी वॉइस अमेजिंग है, किम सोक जिन चिल्ला रही थी। जिन, मैं बहुत शाई पर्सन हूँ। डूयोन, तो मैं अब इस इंटरव्यू को यही खत्म करती हूँ किसी रिपोर्टर की तरह। फिर डूयोन कहती है, जिन, मैंने सुना है कि आपके बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड्स हैं। जिन, किसकी तरह? डूयोन, मैंने सुना है कि पिकचोंग वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिन, वो सच कहूँ तो मेरी फैमिली है। डूयोन, वो कैसे? जिन, सबसे पहले मैं उनसे रन बीटीएस नाम के एक प्रोग्राम में मिला था। तब मेरे पास थोड़ा सा समय था, इसीलिए मैंने अपने अंकल के स्ट्रॉबेरी फार्म से उन्हें कुछ स्ट्रॉबेरी लाकर दे दी और उसने मुझसे पूछा तुम्हें क्या खाना है? तो डूयोन कहती है, जिन, आप दूसरों की आवाज़ की नकल बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो जिन कहते हैं, मैंने बोला क्या खाऊं? तो पिकचोंग वो कहते हैं, क्या तुमने मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तुम कुछ खाना चाहते हो? तो मैंने कहा तुम जो बनाओगे ठीक है, मैं कुछ भी खा लूंगा। पिकचोंग वो, ठीक है, तो इस डेट को तुम्हें इतने बजे यहाँ आना है। तो मैं उनके घर पे गया जहाँ उन्होंने मुझे इनवाइट करा था और तभी मुझे पता चला कि वो कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद करते हैं। तो हमने कंप्यूटर गेम्स के बारे में बहुत सारी बातें की और हम हर दिन एक दूसरे के साथ कंप्यूटर गेम्स खेलने लगे। डूयोन, क्या आप भी पैसे खर्च करते हैं? जिन, उस गेम पे कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। डूयोन, ओह आपको बस अपना टाइम देना होगा। जिन, पिकचोंग के पास मुझसे थोड़ा ज्यादा टाइम है। मैं भी कभी कभी शॉक्ड हो जाता हूँ उसे देखकर। मैं खुद से पूछता हूँ उसके पास इतना समय कैसे है। मैं अपने बचे हुए खाली टाइम को गेम खेलने में भी बिताता हूँ, लेकिन उनका लेवल हमेशा मेरे से ऊपर होता है। जब मैं उसे फोन करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं मैं शूट पे हूँ। वो हमेशा बिजनेस ट्रिप पे रहते हैं और हांगकांग या बाकी जगहों के लिए प्लेन में होते हैं। डूयोन, ओह वो बहुत बिजी हैं। जिन, बिल्कुल, तो मुझे समझ नहीं आता कि उसके पास गेम खेलने के लिए इतना समय कहाँ से आता है। तो मैंने उनसे कहा आप सच सच बताना, आप किसको पे करते हैं गेम्स खेलने के लिए अपनी जगह पे? लेकिन उसने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। डूयोन,
तो क्या वो सब कुछ खुद ही करते हैं? जिन: हाँ, वो यही कहते हैं। फिर डुयोंग कहती है, हालांकि आपको गेम्स खेलना पसंद है और आप एक अच्छे कुक भी हैं, तो कुकिंग करने के कारण आप पिकचोंग के दोस्त बन गए हो। क्या आपने क्लिनरी क्लास वॉर देखा है? जिन: हाँ, देखा है। डुयोंग: तो क्या आपने कभी उनकी कोई रेसिपी ट्राई की? जिन: हाँ, मुझे लगता है कि मेरे पास उसकी पिक भी है। और फिर जिन अपने फ़ोन से उस पिक्चर को दिखाते हैं। इसके साथ ही जिन कहते हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उन पे बहुत भरोसा भी करता हूँ, हम ऐसे ही हैं। वो मुझसे कहते हैं कि मैं भी अगली हूँ, तो मुझे लगता है इस तरह एक दूसरे पे अटैक करना ठीक है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि हम क्या हैं। जब कोई मुझसे कहता है कि मैं अगली हूँ, तो मैं बस उसके बात पे हंसता हूँ। मैं बस यही सोचता हूँ कि ये बकवास है। डुयोन: हाँ, क्योंकि आपके पास एक मजबूत शील्ड है। जिन: हाँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि जब लोग मुझे अगली कहते हैं तो वे बस मुझसे मजाक करते हैं। डुयोन: आपकी मेंटेलिटी बहुत अच्छी है। ओह, इससे मुझे याद आया कि आपकी टेस्ट सुपर सेंसिटिव है, जिस कारण से आप ये भी बता सकते हो कि पानी जेजू आइलैंड का है या फिर विदेश का है। जिन: कोई भी इसके बीच का डिफरेंस बता सकता है, आप भी इसे बता सकती हो। डुयोन: सच में? फिर क्या हम इसे ट्राई करें? और फिर उन्हें पानी दी जाती है जो कि अलग अलग जगहों से थी, और जिनको जेजू आइलैंड की पानी कौन सी थी वो बतानी थी। इन तीनों कप्स में 3 तरह की पानी थी। एक फॉरेन कंट्री की पानी थी, एक जेजू आइलैंड की पानी थी और एक वाटर प्यूरिफायर की पानी थी कोरिया की। जिन: मैं बता सकता हूँ कि ये पानी कहाँ से है। और फिर जिन टेस्टिंग शुरू करते हैं। जिन: ये जेजू आइलैंड की पानी नहीं है। फिर वो दूसरे कप की पानी टेस्ट करते हैं। जिन: ये जेजू आइलैंड की पानी है। और फिर वो तीसरे कप की पानी को टेस्ट करते हैं। जिन: ये वाटर प्यूरिफायर की पानी है। और फिर डुयोन उन कप्स पे लिखे नामों को देखती है। वो तीनों नामों को देखकर कहती है, वाह, ये तो बहुत अमेजिंग है, आपने सब के सब गलत बताए हैं। जिन ने जिसे जेजू आइलैंड का पानी बोला था वो विदेश का पानी था, और जिसे वाटर प्यूरिफायर का पानी बोला था वो जेजू आइलैंड का पानी निकला। डुयोन: हम इस टाइटल को डिलीट करते हैं कि आप एक वाटर मास्टर हैं। फिर डुयोन कहती है, आपके इतने सारे शेफ फ्रेंड्स हैं, आप शेफ ली योन बुक के क्लोज्ड हैं। जिन: हाँ, मेरी मुलाकात उनसे एक शो में हुई थी। जब मैं उस शो में था उन्होंने मुझे अपना बिजनेस कार्ड भी दिया था। उनके पास गोल्ड बिजनेस कार्ड है। मैं तब ज्यादा फेमस नहीं था, मेरे केवल 5 या 6 दोस्त थे जब से मैंने डेब्यू किया था तब से, और मेरे पास कहीं जाने के लिए कोई नहीं होता था। तो उन्होंने मुझसे कहा, ओ आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, मैं यही रहता हूँ। तो मैं वहाँ अकेला ही गया। उनकी माइंडसेट बहुत यंग है और हम क्लोज हुए एक दूसरे से बात करने के दौरान। डुयोन: जिन, आप हमेशा से ऐसे ही थे या समय के साथ आप बदले हैं? जिन: मैं बहुत ज्यादा बदला हूँ जब से मैंने काम करना शुरू करा है। मान लीजिए कि मैंने आपको एक वियर्ड जोक बोला जिससे आपको हंसी आ गई, तो फैक्ट ये है कि आप हंसी, इसका मतलब हुआ कि आप खुश हैं, राइट? जब मैं किसी को हंसाता हूँ तो मैं भी हंसता हूँ और खुश हो जाता हूँ। इसीलिए मैंने लोगों को हंसाने और खुश करने के तरीके के बारे में सोचना शुरू करा, जिससे मैं वो बन पाया जो मैं आज हूँ। डुयोन: वाओ, आपकी माइंडसेट बहुत हैंडसम है। जिन: मेरी फेस उससे भी ज्यादा हैंडसम है। तो डुयोन हंसने लगती है। इसके साथ ही वो कहती है, क्या आप जानते हैं आपके बारे में सबसे क्यूट क्या है? जिन: क्या है? डुयोन: आप खुद ही ये सारी बातें कहते हैं और आपकी नेक बिल्कुल रेड हो जाती है। तो हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय यहाँ शर्मा जाते हैं। इसके साथ ही डुयोन कहती है, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? जिन: मेरी स्ट्रेंथ मेरी लुक के बेस पे तो मुझे लगता है कि मेरी माइंडसेट। अभी मेरी माइंडसेट बहुत अच्छी है। जब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, मैं यही सोचता हूँ कि मैं एक सुपरस्टार हूँ और ये वास्तव में सब कुछ हल कर देता है। डुयोन: आपने ऐसा सोचना कब शुरू किया, जब आप सुपरस्टार बन गए तब? जिन: नहीं, मैंने ऐसा सोचना तब शुरू किया जब मैं मिलिट्री से डिस्चार्ज हुआ। जब भी मैं कुछ सुनता हूँ तो बस यही कहता हूँ, ये तो होना ही है, क्योंकि मैं एक सुपरस्टार हूँ और वही चीज़ सब कुछ सॉल्व कर देती है। डुयोन: क्या कोई कारण है जो आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, या आपने खुद ही वो समाधान ढूंढ लिया? जिन: जब भी मैं कुछ नेगेटिव सुनता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, इट्स ओके, क्योंकि मैं एक सुपरस्टार हूँ, और एट द एंड मैं यही सोचता हूँ कि ये कुछ भी नहीं था,
फिर डूयोन जिन से एक और सवाल करती है कि आपने कहा था कि आप डेब्यू के बाद बहुत ही ज्यादा बदल गए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि जब आप कॉलेज में वापस गए थे तो आपके प्रोफेसर ने एक बार पूछा था कि मैंने सुना है इस क्लास में कोई आइडल है, और आपने कहा सर आप मुझे नहीं जानते, ठीक है मैं फेमस हो जाने पर वापस आऊंगा। जिन, मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन थोड़ी गलत फहमी है, मैंने कभी ऐसी बातें नहीं कही। डूयोन, सच में? जिन, क्योंकि मैं एक सुपरस्टार हूँ, लोग ऐसी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना पसंद करते हैं। मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं कही। अगर मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा था तो मैंने उनसे ऐसा कहा था, हेलो मैं जिन हूँ BTS से। अभी तक बहुत से लोग मुझे नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं फेमस नहीं हूँ, लेकिन मैं BTS से जिन हूँ। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने शायद इसे ऐसे पेश करा, मैं एक बार फेमस हो जाऊंगा तो वापस आऊंगा। जब कहानी फैलती है तो ये और ज्यादा बढ़ जाती है। डूयोन, हाँ वो ऐसा ही करते हैं। अरे तुमने सुना BTS के जिन ने कहा कि वो फेमस नहीं है? हैं? सच में? अरे तुमने सुना BTS के जिन ने कहा कि वो फेमस होकर वापस आएंगे? हैं? सच में? अरे तुमने सुना BTS के जिन ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर कहा कि वो फेमस होने के बाद वापस आएंगे और डायनामाइट पे डांस करते हुए चले गए? जिन, हाँ ऐसे ही। डूयोन, मैंने सुना है कि आपने डेब्यू से पहले ट्रैवलर के साथ पिक्चर्स ली? जिन, मैंने उनके साथ पिक्चर नहीं ली। डूयोन, फिर क्या हुआ था? लोगों ने ये स्टोरी भी बना ली। लोग ऐसी बातें कर रहे थे जैसे वो जानते थे कि आप डेब्यू करने जा रहे हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पूरी दुनिया में उनके फैंस होंगे। जिन कहते हैं, आप उन पिक्चर्स को क्या यहाँ स्क्रीन पे दिखाने वाले हो? और ये रही वो पिक्चर्स। डूयोन, क्या हुआ? ये आपके डेब्यू से पहले की बात है। जिन, मुझे लगता है कि मैं जेओंग्यू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपने क्लासमेट के साथ था, और जब मैं वहाँ था तो कुछ ट्रैवलर मेरे पास आए और वो किसी कोरियन के साथ पिक्चर लेना चाहते थे। डूयोन, वो बस एक कोरियन के साथ पिक्चर लेना चाहते थे? जिन, हाँ उन्होंने दूसरे लोगों से भी पूछा होगा, लेकिन जब से मैं फेमस हुआ तभी उन्होंने मेरे साथ ली हुई उन पिक्चर्स को वायरल कर दिया। डूयोन, शायद उन्होंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि आप एक एक्टर हो। जिन, अगर आप उन पिक्चर्स को देखें तो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। डूयोन, बिल्कुल नहीं, आप वैसे ही लग रहे हो। जिन, आपने उसे देखा है? डूयोन, हाँ। जिन, मुझे लगता है उस दौरान मैं हाई स्कूल में अपने जिम के कपड़े पहन रहा था क्योंकि मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं थे। डूयोन, लेकिन उन्होंने फिर भी पिक्चर ली। जिन, हाँ, जब कोई आपके साथ पिक्चर लेने के लिए कहता है तो ना बोलने का तो कोई कारण ही नहीं होता, आप बस ये करते हैं। लेकिन मेरे डेब्यू करने के कुछ साल बाद ये अचानक से वायरल हो गई। डूयोन, ओह, उन्होंने शायद आपसे पूछा होगा क्योंकि आप उन्हें अलग लगे। उन्होंने आपसे सिर्फ इसलिए नहीं पूछा होगा क्योंकि आप एक कोरियन थे, बल्कि आप कोरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। डूयोन, इसके साथ ही आपको लेकर काफी सारी पॉजिटिव एपिसोड्स भी हैं। मैंने सुना है आप रिसेंट अभी एक शो की शूटिंग कर रहे थे, तो आपने सभी स्टाफ के लिए स्क्विड खरीदी थी? जिन, हाँ क्योंकि सभी ने बहुत मेहनत करी थी, इसीलिए मैं सोच रहा था कि उन्हें गिफ्ट के रूप में मैं क्या दे सकता हूँ। मैनेजर से बात करने के बाद और जैसा कि मैं ओलिंगो जो स्क्विड के लिए फेमस है, तो मैं उन्हें अच्छा स्क्विड देना चाहता था, इसलिए मैंने मैनेजर से सभी स्टाफ के लिए एक एक खरीदने के लिए कहा। तो मेरे मैनेजर ने कहा क्या ये ठीक रहेगा? तो मैंने कहा बिल्कुल। इन सभी के लिए पेमेंट करने के बाद मुझे बिल की लिस्ट मिली, तो मैंने कहा हाँ स्क्विड तो बहुत महंगे हैं। मैं बहुत हैरान रह गया था, मुझे समझ नहीं आया कि मेरे मैनेजर ने इसे दोबारा क्यों चेक करा, लेकिन मैं क्या ही कर सकता था, मैंने तो इसे पहले ही खरीद लिया था। मैं अब इन सब को वापस करने नहीं जा सकता था। और जानते हैं मैंने इसके बारे में 1 या 2 बार सपने में भी देखा था। तो डूयोन कहती है ये वायरल हो जाता है। जिन, ऐसा होने का कारण है। 1 मिनट, वो कैमरे की बैटरी बदल रही है। डूयोन, कोई बात नहीं, हमारे पास और भी कैमरास है। जिन, ये वो कैमरा थी जो मुझ पर फोकस हो रही थी। डूयोन, ओह वाह, आप तो बहुत फेमस पर्सन है। जिन, ये इम्पोर्टेंट है, अभी बात करने की बारी मेरी है। तो डूयोन हंसने लगती है। जिन, क्या ये अब ठीक हो गया? तो स्टाफ उन्हें हाँ का इशारा करती है। जिन, ये प्रशंसा पाने के बारे में नहीं है, पर जब मैं काइंड चीजें करता हूँ, जब आप अपने बाएं हाथ से कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है आपके शरीर के हर हिस्से को इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि इससे मुझे खुद पर गर्व होगा और मैं इसे और ज्यादा बार करूँगा। मैंने पार्क म्योंग शू से कहा कृपया मैंने आपको जो माग्योली दी है उसके बारे में जरूर डिंगे हाँके। तभी जिन पार्क म्योंग शू की आवाज में कहते हैं हाँ मैं इन चीजों में तो एक्सपर्ट हूँ, तो सभी हंसने लगते हैं। डूयोन, वो जहाँ भी गए इसके बारे में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बखान ही किया है।
जिन, मुझे इस बात पर गर्व है कि उसने इसके बारे में इतनी ज़्यादा डींगे हाँकी है। इसके साथ ही डूयोन कहती है सलोन ड्रिप शो में आपके आने के सेलिब्रेशन करने के लिए आप हमें कोई ऐसी स्टोरी गिफ्ट पे दे सकते हैं जो स्टोरी आपने अभी तक कहीं भी नहीं बताई है। जिन, मेरे बारे में? डूयोन, हाँ ये कोई बेकार चीज़ भी हो सकती है। जिन, मेरे पास किसी और के बारे में एक है। डूयोन, कौन? जिन, पिग चोंग वॉन के बारे में एक बात है। डूयोन, ओह क्या हम इसे सुन सकते हैं? मैं बहुत क्यूरियस हूँ। जिन, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये वो दिन था जब मैं कुकिंग कर रहा था और मैंने उस डिश के बारे में पूछने के लिए पिग चोंग वॉन को कॉल किया और उसने कहा मैंने सुना है कि तुम शेफ ली योन वू के करीब हो। जिन, मैं उसके करीब हूँ? तो बस शेफ ली योन वू से पूछो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने कहा क्या आपको जलन हो रही है? पिग चोंग, नहीं वो चाइनीज डिश का एक्सपर्ट है ना, तो उनसे पूछो। तो मैंने कहा इतनी छोटी सी बात, आपको उनसे जेलसी हो रही है? लेकिन फिर भी बाद में उन्होंने मुझे रेसिपी विस्तार से बताई। तो डूयोन कहती है दोनों शेफ के खाने में से आप किसका खाना पसंद करेंगे? तो यहाँ जिन का फेस देखने वाला था। जिन, ये एक बेकार सवाल है। डूयोन, ये अपने मॉम डैड के बीच में एक को चुनने के जैसा है। जिन, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है क्योंकि वो दोनों खुद में बहुत अद्भुत है। डूयोन, क्या होगा अगर आपके पास एक ही मील हो और पिग चोंग वो ऐसा कहे मुझे जिन के लिए कुकिंग करनी चाहिए, पर सेम टाइम पे दूसरी जगह शेफ ली योंग वू कह रहे हैं मैं मेरे जिन के लिए उसकी फेवरेट डिश बनाऊंगा। उन दोनों ने आपके लिए कुकिंग करा है पर आप एक को ही खा सकते हो। जिन, लगता है मेरे पास टाइम नहीं है। आज यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा। बेचारे जिन इस सवाल का जवाब ना देते हुए कहते हैं इसके बजाय मैं अपनी एक और स्टोरी बताना चाहूँगा। डूयोन, हाँ थैंक यू प्लीज बताइए। वो कहते हैं जब मैं मिलिट्री में काम कर रहा था मैं वास्तव में घर जाकर काम करना चाहता था और अपने फैंस से मिलना चाहता था, इसलिए मैंने अपने टाइम को यूज करने का फैसला लिया और अलग अलग थॉट्स की एक लिस्ट बनाई और छुट्टी मिलने के अगले दिन से ही मैंने अपने फैंस के लिए सॉन्ग्स की लाइंस लिखनी शुरू कर दी। ये मेरे लिए पहली बार था जब मैं किसी पूरे सॉन्ग को लिख रहा था। सिर्फ 1 से 2 दिन में ही मैंने इसे लिख दिया था। मैं जो भी अपने फैंस के बारे में सोच रहा था मैंने उन सब चीजों को उस सॉन्ग में डाल दिया और आई विल कम टू यू सॉन्ग बनाई। मैं जल्दी से वापस आऊंगा, मैं आपसे मिलने के लिए जल्द ही यह जगह छोड़ दूंगा, इसलिए कृपया मेरा इंतजार करें। और यहीं से इसकी शुरुआत हुई। 30% सॉन्ग उन आइडिया से है जो मैंने मिलिट्री में लिखा था। डूयोन, मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा है। कोई आश्चर्य नहीं है कि आप इतने पॉपुलर हैं क्योंकि आपकी इतनी पॉपुलर होने का कारण यही है। जिन, थैंक यू, मैं तारीफ में अच्छा नहीं हूँ। डूयोन, ओह मैं अब आपकी तारीफ करना बंद कर दूंगी। जिन, ओह थैंक यू। डूयोन, आज का दिन आपके लिए कैसा रहा? जिन, मैंने काफी मजे किए। मैं बहुत खुश था क्योंकि सभी की प्रक्रिया बहुत अद्भुत थी। डूयोन, हाँ यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है ना? जिन, हाँ मैं समझ गया कि मेरे फैंस ने मुझे सलोन ड्रिप को ही क्यों रिकमेंड करा था। जब से मैंने इस तरह के टॉक शोज में बात करा है उससे काफी वक्त हो गया है। मुझे इतना कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए आपका थैंक यू। मुझे बहुत मजा आया और इससे मुझे बहुत खुशी मिली। तो फिर से डूयोन कहने लगती है आर्मी बॉम्ब उठाकर, किम सोक जिन, किम सोक जिन। जिन, वाह ये कितना पुराना आर्मी बॉम्ब है। डूयोन, इसे एक सच्चे आर्मी ने हमें किराए पे दिया है। जिन, ओह सच में? उसके पास नए वर्जन का आर्मी बॉम्ब नहीं है। मैं अगली बार आपके लिए नया खरीद दूंगा। अगली बार जब हमारा कोई भी मेंबर आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। डूयोन, तो लास्ट में हमारे पास सलोन कट है, आप पिक्चर के लिए यहाँ आ सकते हैं। जिन, एक साथ? डूयोन, हाँ। तो जिन बहुत शर्माते हुए उनके पास आते हैं। डूयोन, क्या आप खुद की पिक्चर लेना चाहते हैं? वो हंसते हुए कहती है बोन यो हान के बाद से मैंने किसी ऐसे पर्सन को नहीं देखा है जो खुद की पिक्चर लेना चाहता है। जिन, ओ नहीं बिल्कुल नहीं। फिर डूयोन जिन को इंसिस्ट करती है कि वो खुद की कुछ पिक्चर अकेले ले सकते हैं। फिर जिन पिक्चर्स लेने जाते हैं पर डूयोन भी फ्रेम में आ रही थी। जिन, आप थोड़ा आगे बढ़ सकती हैं। फिर डूयोन वहाँ से हट जाती है। जिन कुछ पिक्चर्स लेते हैं, एक इस पोज में फिर एक इस पोज में। जिन, आइए अब एक साथ पिक्चर ले। डूयोन, हाँ थैंक यू। डूयोन आती है, दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हुए पिक्चर लेते हैं। जिन, चलिए हाथ मिलाते हुए। फिर डूयोन जिन से सलोन ड्रिप में आने के लिए थैंक यू बोलती है और ये अमेजिंग इंटरव्यू यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। जल्द ही आपसे एक और एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।